नेक्स्ट क्लास कल डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा था हमने, distributed mutual exclusion concept. Now the advantages of distributed concept. What are the advantages? Yes, anyone? What are the advantages of distributed mutual exclusion? बताओ आपको, ये तो कई बार रिपीट हो गए कि अगर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की किसी भी एल्गोरिदम की एडवांटेजेस बतानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होल्ड करने के लिए वो कंडीशंस उनमें फुलफिल होती है, ठीक है, तो वही उनके एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट जो मेन एडवांटेज रहता है हर एक कंसेप्ट का, जिसके लिए कंसेप्ट यूज होता है, दैट देयर विल बी नो डेडलॉक। सेकंड क्या था मेन, दैट इज नो स्टारवेशन। थर्ड इज सिस्टम हैज द पावर ऑफ fault tolerance and फोर्थ क्या है यहाँ पे, देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। जो सेंट्रलाइज्ड का आपका डिसएडवांटेज था, जहाँ पे कि क्या था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, बट इस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो मैसेज होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और जो 3 केसेस आपको बताए थे कल उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नो डेडलॉक, नो स्टारवेशन, जो हमें चाहिए ही अपने सिस्टम में, डेडलॉक ना हो, स्टारवेशन ना हो, सिस्टम के पास फॉल्ट टॉलरेंस की पावर हो, एंड नेक्स्ट इज देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल नोड नहीं है जिसकी हेल्प से डिसीजन हो रहा है। यहाँ पे सभी नोड अकॉर्डिंग टू अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर डिसीजन ले रही है और क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज। बताओ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कल आपको बताया था, यहाँ पे जो आपकी है ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। जब भी ब्रॉडकास्टिंग होता है तो एक कंडीशन थी, कोई भी नोड जब तक क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं कर सकती या फिर उसमें एंट्री नहीं ले सकती, जब तक उसको सभी नोड से रिप्लाई नहीं मिल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज कोई एक नोड आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है, आउट ऑफ 100 नोड्स एक नोड तो वही होगी जिसने रिक्वेस्ट सेंड की, रेस्ट ऑफ द 99 नोड में से सपोज एक नोड आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है, फेल हो गई है, बट 98 से उसको रिप्लाई मिल गया है, लेकिन वो कब तक क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकती, जब तक कि उसको रेस्ट ऑफ द 99 नोड से रिप्लाई नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे अगर कोई नोड डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर फेल होती है तो उससे कोई भी रिप्लाई नहीं जाती है रिक्वेस्टेड नोड को, तो उस नोड को क्या करना पड़ता है, इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करनी पड़ती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। वहां पे तो एक ये था
सेंट्रलाइज में कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था कि अगर कोऑर्डिनेटर नोड खराब हो गई तो सबकी सिस्टम की वर्किंग रुक गई। यहाँ पे जो फेल है इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ फेलियर। एंड पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब एन नंबर ऑफ नोड में से कोई भी नोड हो सकता है कि जो फेल हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय होती है। तो उस टाइम पे किसी भी रिक्वेस्टेड प्रोसेस को सभी नोड से रिप्लाई नहीं मिलती है, और जब तक उसको रिप्लाई नहीं मिलेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले सकता। तो इसमें भी क्या होती है, फिर सिस्टम जो होता है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है, फिर सिंपली इट स्टॉप द वर्किंग ऑफ द होल सिस्टम। सो हियर ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो आपका सेंट्रलाइज था दैट उस टाइम पे उस पे क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक नोड की फेलियर की बात नहीं हो रही है। जो एन नोड है हमारे पास 100 नोड है, हो सकता है 100 में से किसी भी टाइम पे कोई भी नोड खराब हो सकती है, फेल हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में रिप्लाई ही नहीं जाएगी, और रिप्लाई ही नहीं जाएगी तो क्रिटिकल सेक्शन ही एक्सेस नहीं होगा और जो प्रोसेस है वो वेट करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट है, अब जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ फेलियर है, ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज दिस कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ नोड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। जैसे मिलियंस ऑफ नोड है, अगर वहाँ पे ग्रुप नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, सिंपली इंडिविजुअली नोड्स वर्क कर रही है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट अच्छा एफिशिएंटली वर्क करेगा। बट अगर उसी नेटवर्क में जो मिलियंस ऑफ नोड है उसमें बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो उस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज, इट कैन नॉट efficiently work for the network consisting of large number of groups, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एमसीक्यू का मैंने अभी आपको बताया ही है, कौन से सिस्टम में आपका सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, इन द सेंट्रलाइज्ड। और अगर क्वेश्चन है कौन सा सिस्टम में आपका एंड पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, तो वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंसेप्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो है आपको 3 एल्गोरिदम से 3 कंसेप्ट बताए थे वो पढ़ना है। टोकन बेस्ड, सेकंड सेंट्रलाइज्ड, और थर्ड जो भी हमने कंप्लीट किया दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो तीनों ही एल्गोरिदम आपको करने हैं। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम आपसे पूछे जाते हैं तो तीनों ही आपको एक्सप्लेन करने विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो हम नेक्स्ट टॉपिक, डेडलॉक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। डेडलॉक क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डेडलॉक सिस्टम में नहीं होना चाहिए अगर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वहां पे होल्ड कराना है, ठीक है। So next topic is your deadlock detection and prevention, how to detect the deadlock in a system and how to prevent from deadlock within a system, ठीक है। So first of all what is deadlock, क्या कंडीशन होती है डेडलॉक की, yes, बताओ एनीवन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। क्या कह रहे हो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हाँ। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। दोनों मतलब दोनों प्रोसेस है एक ही रिसोर्स के लिए वेट कर रही हूँ। हाँ, दोनों प्रोसेस जो है वो एक ही रिसोर्स के लिए वेट करे। एक ही रिसोर्स का मतलब यहाँ पे मेनली क्या है कि एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि किसी और ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आपके 10 प्रोसेसेस हैं तो वो 10 प्रोसेसेस इसी तरह से एक साइकिल क्रिएट कर देते हैं, और वो साइकिल जो है जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक की आपकी डेडलॉक कंडीशन जो है वो रिमूव नहीं होगी, ठीक है। सो डेडलॉक में क्या है, पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज के लिए
रिक्वेस्ट करता है कौन से रिसोर्स के लिए, दैट इज ऑलरेडी होल्ड बाय अनदर प्रोसेस विद इन अ सिस्टम। ठीक है, सो अब यहाँ पे जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी, 4 कंडीशंस टू होल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद इन अ सिस्टम। ऑल्सो देयर आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द डेडलॉक टू अगर विद इन अ सिस्टम। ठीक है, वो कंडीशंस क्या बोले? First of all, what is this? Deadlock. A set of processes is in a deadlock state or condition if each process in the set is waiting for an event that can be caused by to complete its एग्जीक्यूशन। यहाँ पे क्या है, ईच प्रोसेस, यानी कि इधर हर एक प्रोसेस की बात हो रही है। ईच प्रोसेस इन द सेट, जो आपका सेट ऑफ प्रोसेसेस है उस सेट में जितने भी प्रोसेसेस है सभी उस इवेंट के लिए वेट करते हैं जो कि उस सेट का कोई और प्रोसेस करता है और उसी की हेल्प से ही फिर उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे हर एक प्रोसेस वेट ही करता रहता है ताकि वो दूसरा जो प्रोसेस है वो उसको उस इवेंट को करे या फिर उस रिसोर्स का यूज करके उसको रिलीज करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सभी जो है सभी अपनी एग्जीक्यूशन के लिए इस कंसेप्ट का या फिर इस चीज का वेट ही करते हैं कि कोई और पहले रिसोर्स रिलीज करे फिर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो और उसके बाद फिर वो क्या कर सके, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो डेडलॉक में आपको बताया भी था, जो डायग्राम से बताया था ना आपको, तो सपोज दीज आर द रिसोर्सेस एंड दीज आर द प्रोसेसेस, डेडलॉक कंडीशन। जस्ट इसको शो करने के लिए आपको एक साइकिल क्रिएट करना है। साइकिल क्रिएट कैसे करोगे? सिंपली हियर this is named as resource 1, resource 2. This is process 1, process 2. ठीक है, अब इसकी असाइनमेंट आप कैसे शो करते हो? लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे एरो ड्रॉ करती हूँ तो इट मीन्स ये जो रिसोर्स है R1 ये P1 को असाइन है। ठीक है, दिस रिसोर्स R1 इज ऑलरेडी असाइंड टू द प्रोसेस P1। ठीक है, अब हमें साइकिल ड्रॉ करना है इधर, तो जो एरो है आपका इस साइड जाएगा। इट मीन्स अब इसका मतलब क्या है कि अब P1 जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है। हियर P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R2। R1 is already assigned to P1 and it is requesting for R2. It is assigned to P1 and here it is waiting for the R2 to complete its execution. ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी साइकिल आपको ड्रॉ करना है। सो R2 इट मीन्स अगर मैं इस टाइप से एरो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि R2 जो है वो P2 को ऑलरेडी असाइंड है। सो हियर R2 is already assigned to P2 and now P2 is waiting for this resource R1 to complete its execution. तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे किसी की भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है क्योंकि ये उस रिसोर्स के लिए वेट करते हैं जो कि ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और वो भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि वो किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो किसी और ने होल्ड किया हुआ है। तो इस टाइप से यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाती है, तो वो कंडीशन आपकी डेडलॉक होती है।
ठीक है। अब डेडलॉक जब आपके सिस्टम में होता है तो वो किस वजह से होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है जिसकी वजह से सिस्टम में डेडलॉक होता है, ठीक है। तो वो कंडीशंस देखो, कंडीशंस फॉर डेडलॉक। फर्स्ट कंडीशन इज नो प्रिएम्पशन। नो प्रिएम्पशन मतलब क्या है क्लास, बताओ। नो प्रिएम्पशन एक आपकी प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है, एक नॉन प्रिएम्प्टिव होती है। तो यहाँ पे नॉन प्रिएम्प्टिव अगर यूज हो रहा है किसी भी सिस्टम में तो वहां पे हो सकता है कि डेडलॉक हो, ठीक है। तो नॉन प्रिएम्पशन क्या है कि जैसे हम इधर ही देख रहे हैं, P1 जो है उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R2 की रिक्वायरमेंट है, बट R2 जो है वो P2 को ऑलरेडी असाइंड है। तो यहाँ पे हम अगर किसी सिस्टम ऐसा है कि हम इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, ये जो रिसोर्स है R2 P2 को असाइन किया हुआ है, हम क्या करें, अगर सोल्यूशन देना चाहे तो सिंपली क्या करें कि R2 को इससे रिलीज करवा दे फोर्सफुली, और फिर R2 इसको असाइन कर दे P1 को, तो P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा और फिर वो R1 को भी रिलीज कर देगा। सिंपल सी सॉल्यूशन थी। बट अगर ऐसा नहीं होता है जहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव यानी कि हम इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स असाइन कर दिया है तो वो तब तक रिलीज नहीं करेगा उसको जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। हम उसकी एग्जीक्यूशन को बीच में नहीं रोक सकते। जैसे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग आपकी यूज होती है कि एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस अगर रन कर रहा है तो हाई अगर सिस्टम में एंट्री ले जाए तो हम लो को रोक देते हैं और लो वाले रिसोर्सेज किसको दे देंगे, हाई को। तो ये प्रीएम्प्टिव होती है। लेकिन अगर सिस्टम में नॉन प्रीएम्पशन है, हमने अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को दे दिया और हम उसको जब तक रिलीज नहीं करवा सकते, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तो वो आपका नॉन प्रीएम्पशन होता है, ठीक है। तो डेडलॉक की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सिस्टम में डेडलॉक होता है जहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होल्ड एंड वेट, जो अभी आपको बताया होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या है कि एक प्रोसेस ने ऑलरेडी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और वो वेट कर रहा है भी किसी और रिसोर्स के लिए, और जब तक उसको वो रिसोर्स असाइन नहीं हो जाता तब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही वो रिसोर्सेज को रिलीज करते हैं सभी प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन थी, होल्ड एंड वेट कंडीशन अगर सिस्टम में है तो वहां डेडलॉक होगा आपका। थर्ड कंडीशन सर्कुलर वेट, यानी कि अभी जो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हुई है, सर्कुलर वेट कंडीशन, ड्यू टू दिस कंडीशन आल्सो द सिस्टम कैन बी इन द डेडलॉक स्टेट। और सर्कुलर वेट कंडीशन होती क्या है, इन विच हमें पता है टू और मोर प्रोसेसेस, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस, अभी जैसे मैंने यहाँ पे टू ही लिया था तो आप कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे शो कर सकते हैं डायग्राम के लिए, डेडलॉक के लिए। सो टू और मोर प्रोसेसेस फॉर्म अ चेन, सर्कुलर चेन, ठीक है, जहां पर वेयर ईच प्रोसेस वेट फॉर ए रिसोर्स दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इन द चेन होल्ड्स, दैट इज सर्कुलर वेट कंडीशन। तो क्या बोला मैंने, सर्कुलर वेट कंडीशन क्या है, कंडीशन इन विच टू और मोर प्रोसेसेस फॉर्म्स ए सर्कुलर चेन, सिंपली एक चेन बना लेते हैं जहां पर वेयर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस क्या करता है, वेट करता है फॉर द रिसोर्सेज, उस रिसोर्स के लिए जो कि चेन में, एक चेन बनेगी यहाँ पे जो कि चेन में नेक्स्ट प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ, ठीक है। अगर मैं इस तरह से इसको शो नहीं करती सर्कुलर वेट को, सिंपली मैं एक सर्कल की फॉर्म में लेती हूँ, जैसे फर्स्ट प्रोसेस है P1, आफ्टर दैट P2, आफ्टर दैट P3, आफ्टर दैट P4। तो जब आपको इसको सर्कुलर वेट कंडीशन शो करना तो आप कैसे इसको शो करोगे, सिंपल क्या कहती है सर्कुलर वेट कंडीशन कि कोई एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि उसका जो सीक्वेंस है उसमें नेक्स्ट प्रोसेस में होल्ड किया हुआ, यानी कि P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स होल्ड बाय P2, P2 is requesting for the resource hold by P3, P3 is requesting for the resource hold by P4, and also circular form करना है आपको P4, P4 is requesting for the resource that is hold by P1. So like this there is a circular chain. तो ये जो भी इनके सीक्वेंस में नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं उसके लिए उन्होंने जो रिसोर्स होल्ड किए हैं उसके लिए ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये आपकी सर्कुलर कंडीशन होती है, सर्कुलर वेट कंडीशन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का आपने रिटर्न बैक दिखाना है टू द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्रोसेस। अगर आपने 10 लिए तो वापस से 10 तक जाएगा, फिर 10 से वापस फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से वो एक सर्कुलर चेन बन जाएगी जहाँ पे कि हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड करे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट लास्ट कंडीशन जो भी पढ़ा भी था, लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट इज अ लास्ट कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हालत से क्या होता है हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था ये तीनों कंसेप्ट इसके कि ये क्या प्रिवेंट करता है, साइमल्टेनियस एक्सेस बाय डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर अ शेयर्ड रिसोर्स। जैसे क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे कि शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसकी कंडीशन होती है क्रिटिकल सेक्शन की कि ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन एक्सेस दैट सेक्शन, सिर्फ एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है। और ये चीज कौन प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करती है। तो अगर हमारे पास ये भी कंडीशन है कि एक टाइम पे एक रिसोर्स सिर्फ एक ही प्रोसेस को मिल सकता है, एक ही प्रोसेस को असाइन हो सकता है, तो ऑब्वियसली वहां पे सिस्टम में आपका डेडलॉक हो सकता है। क्योंकि रिसोर्सेज के लिए हमने ये तो नहीं कहा कि आप मल्टीपल प्रोसेस एक साथ में यूज कर ले, नो, ओनली अ सिंगल प्रोसेस कैन यूज अ रिसोर्स एट ए टाइम। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये नहीं है कि इन चारों में से कोई एक कंडीशन होगी तो भी डेडलॉक होगा, अगर ये चारों कंडीशन एक साथ होल्ड करती है सिस्टम में तब आपका डेडलॉक होता है। ठीक है, एक सिंगल नहीं है इनमें से कि नो प्रिएम्पशन हो गया तो डेडलॉक हो गया, नो, if all these four condition exist simultaneously within a system then the system will be in a deadlock state। ठीक है, क्लियर है ये, नो प्रिएम्पशन कि हम प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को बीच में, होल्ड एंड वेट सिंपल कि प्रोसेस ने होल्ड भी किए हुए हैं और वेट भी कर रहा है वो रिसोर्सेज के लिए, एग्जीक्यूशन उसकी अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। सर्कुलर वेट सिंपल है जहाँ पे कि एक चेन क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो नेक्स्ट प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, इस तरह से वो सर्कल एक चेन क्रिएट कर लेते हैं। एंड लास्ट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट मींस कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स, एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नॉट मल्टीपल प्रोसेसेस। So if all these four conditions hold within a system simultaneously, then only the deadlock will occur within a system. Now next topic is methods, how to handle the deadlock। आपका जो सिलेबस है उसमें दो है ये टॉपिक, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक प्रिवेंशन, आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक डेडलॉक अवॉइडेंस और होता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेबस में ये दो ही मेंशन है तो यही पढ़ना आपको, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। So here case class, any one of you tell me the methods to handle deadlock। ये concept तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। What are the methods? First method is the ostrich approach. Next is deadlock prevention. Third is deadlock avoidance, avoid कर दो उसको। And fourth is deadlock detection and recovery। ठीक है, so these are the four methods which are used to handle deadlock within a system। So first approach is the ostrich approach। ostrich approach में क्या होता है, the solution here is that just ignore the deadlock problem altogether। यानी कि सिंपल है, ऑस्ट्रिच अप्रोच में हम इग्नोर कर देना सिस्टम के जिस भी पार्ट में डेडलॉक कंडीशन हो रही है, हम उसको आगे फिर वर्किंग में ही नहीं लाते हैं, उसको पूरा ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस पार्ट को हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि सपोज अगर सिस्टम 10 मॉड्यूल से मिलके बना है, अगर वन मॉड्यूल में डेडलॉक कंडीशन है तो उसका जो वो वन मॉड्यूल है उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रिच अप्रोच। ऑस्ट्रिच अप्रोच मींस जस्ट इग्नोर द डेडलॉक प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, जहां भी डेडलॉक हो रहा है उस पार्ट को हम कंसिडर ही नहीं करते। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है कि अभी हमने पढ़ा है कि डेडलॉक अगर ये चारों की चारों कंडीशन एक साथ होती हैं तब आपके सिस्टम में डेडलॉक होता है, अदरवाइज इनमें से एक भी अगर नहीं होगी तो डेडलॉक प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या कहता है कि deadlock can be prevented by ensuring that at least one of these four conditions fail to
होल्ड, यानी कि इन चारों में से अगर हम ऐसा कर दे कि एक भी कंडीशन को फेल करा दे, फेल टू होल्ड, होल्ड ही ना कर पाए वो, तो हमारा सिस्टम में से डेडलॉक प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमें क्या पढ़ना है, इन चारों कंडीशन को किस तरह से हम फेल करवा सकते हैं कि वो सिस्टम में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस। जो डेडलॉक अवॉइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बाय केयरफुल रिसोर्स शेड्यूलिंग, यानी कि जो हम रिसोर्सेज असाइन कर रहे हैं प्रोसेसेस को, जैसे ही प्रोसेस न्यू सिस्टम में आता है उसको रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं, आपको पता है, जो कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें कि इस टाइप से शेड्यूलिंग करें कि जहाँ पे कि डेडलॉक कंडीशन आए ही ना, सो दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। सो डेडलॉक अवॉइडेंस मीन्स to perform the careful resource scheduling among processes। ठीक है, लास्ट जो है आपका मेथड दैट इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी। तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द डेडलॉक, डिटेक्ट द डेडलॉक कि सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं। अब इसके लिए एक एल्गोरिथम स्टडी करेंगे जिससे हमें पता लगता है कि सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वो है सिस्टम इज इन अ डेडलॉक स्टेट, ये डिटेक्ट हुआ है, तो आफ्टर दैट वी हैव टू टेक सम स्टेप्स टू रिकवर फ्रॉम दैट डेडलॉक। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं आपके व्हिच आर यूज्ड टू हैंडल द डेडलॉक विद इन अ सिस्टम। ऑस्ट्रिच अप्रोच, जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम। डेडलॉक प्रिवेंशन, just ensure that one of the 4 necessary condition fails to hold. Deadlock avoidance means to perform the careful resource scheduling among processes, and last is the deadlock detection and recovery by using an algorithm. An algorithm, first of all, we have to detect the deadlock within a system. If it occurs, then we have to follow some steps to recover from that. Okay, so these are the methods. So first, ostrich approach आपको स्टडी नहीं करना है, आपको क्या स्टडी करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड भी आपका सिलेबस में नहीं है, बट जो थर्ड और फोर्थ है उन दोनों के लिए एक एल्गोरिथम हम स्टडी करेंगे, दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम ऑफ अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन दोनों के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब फर्स्ट देखो डेडलॉक प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द डेडलॉक। डेडलॉक प्रिवेंशन में हमें क्या करना है, एक एक जो ये कंडीशन अभी लिखी है वन बाय वन, इसको हमने ऐसा कुछ मेथड अप्लाई करना है जिससे कि वो रिमूव हो सके सिस्टम में से। ठीक है, सो फर्स्ट पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ही देखो आप, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक टाइम पे एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है। तो अब हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है कि जो हमारे शेयरेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, अगर कोई हमारा शेयरेबल रिसोर्स है तो हम उस रिसोर्स को शेयरेबल ही बना दें। शेयरेबल ही बना दे का मतलब क्या है कि सपोज आपका रिसोर्स है, कोई एक फाइल है, ठीक है, जिसपे कि रीड ऑपरेशन करना है और वो शेयरेबल फाइल है, तो हम ये अलाउ कर दे मल्टीपल प्रोसेसेस को कि वो एक ही टाइम पे उस फाइल को रीड कर सके। ठीक है, इट मीन्स कि हमें क्या करना है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, शेयरेबल रिसोर्सेज है, उसको हम शेयरेबल ही बना दे। शेयरेबल ही बनाने का मतलब क्या है कि सिंपली कि कुछ ऐसे हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस उसको एक्सेस कर ले एक ही टाइम पे। अगर रीड हमें करना है सिर्फ एक ही फाइल को, तो ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोसेस रीड कर सकते हैं उस टाइम पे। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि जिसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसको एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज कर सकता है, एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। जैसे प्रिंटर हो गया आपका, प्रिंटर नॉन शेयरेबल ही होता है, उसको हम शेयरेबल नहीं बना सकते, उसको मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ नहीं यूज कर सकता, उसको एक प्रोसेस एक ही टाइम पे यूज कर पाएगा, तो वो आपके क्या रहते हैं, नॉन शेयरेबल। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अवॉइड करने के लिए क्या कहता है आपका ये प्रोसेस, डेडलॉक प्रिवेंशन, की जितने ज्यादा रिसोर्सेज अगर हम हो सकता है जो कि शेयरेबल है उनको शेयरेबल ही बनाते हैं, यानी कि जो मल्टीपल प्रोसेस है उनको एक साथ में एक्सेस कर पाए। जो नहीं कर सकते हम उनको नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें नॉन शेयरेबल ही रहेंगे। ठीक है, बट ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसके लिए जो सोल्यूशन अभी आपको बताई है ये फुली अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सब पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको रिमूव करना
सिस्टम में से बहुत डिफिकल्ट होता है इस कंडीशन को, ठीक है। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या सोल्यूशन है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फुली, क्यों, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस। एग्जाम्पल क्या बताया अभी आपको, इफ मल्टीपल प्रोसेसेस at a time, yeah, at the same time want to access a read only file, then allow them. But क्या drawback है, it is not possible for all the resources. एग्जाम्पल जैसे कि प्रिंटर, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, that this concept to prevent the mutual exclusion within the system is difficult to fail. ठीक है, it is difficult to remove this condition mutual exclusion from the system. Now second देखो, second concept एलिमिनेशन ऑफ होल्ड एंड वेट। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम होल्ड एंड वेट के लिए क्या सॉल्यूशन। होल्ड एंड वेट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, देखो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि जो प्रोसेसेस है, अब हमें पता है जैसे ही प्रोसेसेस एंटर करते हैं उनको रिसोर्सेज असाइन होते हैं जो कि उनके एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि हर एक प्रोसेस स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट कर दे जितने भी रिसोर्सेज उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे आपको कोई वर्क करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए पहले एक लिस्ट बना लो और उसके अकॉर्डिंग वो सारे कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे भी यही होता है कि एक प्रोसेस क्या करे कि जितने रिसोर्सेज सपोज 10 है, 4 है, 5 है, उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही वो ले ले सिस्टम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले उसके बाद, जैसे उसने पहले रिसोर्सेज ले लिए सारे, उसके बाद जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, आफ्टर दैट इट हैज टू रिलीज ऑल दीज रिसोर्सेज, इन सभी रिसोर्सेज को वो रिलीज कर दे बिफोर इट मेकिंग द एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट। यानी कि जैसे एक प्रोसेस P1 सिस्टम में आया, P1 को अभी पता है कि मुझे ना 5 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोला कि दैट आई नीड 5 रिसोर्सेज, तो सिस्टम ने उसको 5 रिसोर्सेज दे दिए, ठीक है। अब जैसे ही वो काम करने लगा, अब उसकी हो भी सकता है कि उस रिसोर्सेज के साथ एग्जीक्यूशन हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको और कुछ भी जरूरत हो उसके बाद। तो वो क्या कंडीशन देता है कि अगर उसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अब चाहिए, 5 के बाद और रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने ऑलरेडी जो 5 रिसोर्सेज है उसे रिलीज करना पड़ेगा। जब वो रिलीज कर देगा तभी उसको और एडिशनल रिसोर्सेज असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर होल्ड एंड वेट। तो हम जैसे अपना वर्क करते हैं, हमने क्या किया कि हम, मुझे पता है मुझे कुछ अगर प्रोजेक्ट बनाना तो मुझे 10 रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन जब हम काम करते हैं हमें पता है कि बीच में और भी रिक्वायरमेंट हो जाती है जो कि हमें पहले स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कहता है सिस्टम कि पहले जो हमने होल्ड किया हुआ है ना उसको पहले हम उसको दे देंगे, वापस रिलीज करेंगे, फिर हम न्यू रिसोर्सेज को ले सकते हैं, ठीक है। So this is a solution, but there is also a problem with this solution. जैसे आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन था जो कि डिफिकल्ट था रिमूव करना, क्योंकि सभी रिसोर्सेज को हम शेयरेबल नहीं बना सकते। ऐसे ही जो आपकी होल्ड एंड वेट कंडीशन होती है, इसमें क्या ड्रॉबैक होगा क्लास, सिंपल है कि किसी प्रोसेस को
पूरा एग्जैक्टली तो ये नहीं पता ना कि मुझे कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। एक अप्रोक्सीमेशन, एक आइडिया जो है वो लगा सकता है प्रोसेस की, हाँ मुझे 10 रिसोर्सेज चाहिए, ये रिसोर्स चाहिए, बट एग्जैक्टली तो वो नहीं ये कह सकता कि हाँ मुझे इतने ही चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। सो दिस इज द ड्रॉबैक फॉर दिस होल्ड एंड वेट कंडीशन। प्लस यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रोसेस क्या कर रहा है, पहले रिसोर्स ले रहा है। तो एक प्रोसेस P1 है, उसने पहले से ही रिसोर्स ले लिए। अब कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसको अब इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो तो उनका तो ऐसे ही वो उसके पास असाइन हुए हैं, जबकि किसी और प्रोसेस को वो असाइन करके उनकी एग्जीक्यूशन सिस्टम कंप्लीट करवा सकता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की प्रोसेस ने पहले ही रिसोर्सेज लेके रख लिए हैं, चाहे उसको जरूरत है चाहे ना भी। ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे जो होता है इस वाले केस में होल्ड एंड वेट पे, यहाँ पे आपकी स्टारवेशन की कंडीशन हो सकती है। स्टारवेशन क्या है कि जहाँ पे एक प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट कर रहा है फॉर द असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उससे पहले जो प्रोसेस सिस्टम में आया था उसने ही वो रिसोर्सेज लेके रख लिया, वो रिलीज ही नहीं कर रहा है। तो जब तक वो रिलीज ही नहीं करेगा उस प्रोसेस को रिसोर्सेज मिलेंगे ही। ठीक है। So these are the three main drawbacks for this hold and wait solution. क्या? First of all, process does not exactly know how many resources it need for its execution. ठीक है. Secondly, resource utilization will be poor. Poor ही होगी यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, रिसोर्सेज लेके रख रहे हैं अपने पास सारे। और थर्ड क्या है, स्टारवेशन। स्टारवेशन क्यों होगा? क्योंकि एक प्रोसेस में अगर एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तो उसने वो रिसोर्सेज लेके रखे हुए हैं, और दूसरा जो न्यू प्रोसेस सिस्टम में आ रहा है उसको वेट करना पड़ रहा है कब वो रिसोर्सेज रिलीज करे और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स। सो क्या होती है होल्ड एंड वेट की सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ही यहाँ पे की पॉइंट्स है। एक प्रोसेस should request and acquire all the requested resources for its execution starts. और सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट अभी क्या बताया था? इफ a process needs additional resources, ठीक है, then first of all it has to release all resources. ठीक है। सो दिस इज द होल्ड एंड वेट। तो नेक्स्ट जो है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर वेट, ये हम अब कल करेंगे डिस्कस, टाइम अप होने वाला है आपका। और इसके ड्रॉबैक जो है वो 3 है, नोट कर लेना। Starvation problem, low resource utilization, and process do not know exactly the amount of resources needed for execution.